नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साबरमती आश्रम का दौरा किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गौरक्षा के नाम पर देश में हो रही हिंसा पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि देश के मौजूदा हालत पर मुझे बहुत पीड़ा होती है। साथ ही कहा, हमारी धरती अहिंसा की धरती है, हमारी जन्मभूमि महात्मा गांधी की जन्मभूमि, हम ये कैसे भूल सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बता दें कि 5 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होगा और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने कर्नाटक सूखा राहत के लिए 795.54 करोड़ रुपए का कोष मंजूर किया है। वर्ष 2016 में सूखे से जिन किसानों की रबी की फसल तबाह हुई थी, उन्हें इस कोष से राहत मुहैया कराया जा सकेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बीजेपी की तेज तर्रार सांसद मीनाक्षी लेखी ठीक ढंग से स्वच्छ भारत तक नहीं लिख पाई। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सांसद मीनाक्षी ने बोर्ड पर गलत तरीके से स्वच्छ लिखा है। ये तस्वीर 27 जून की है, जब बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ से दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। छत्तीसगढ़ के बस्त्रांचल में 40 लाख के इनामी नक्सली कमांडर हिडमा के मारे जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। 3 दिन पहले ऑपरेशन प्रहार में उसको गोली लगी थी। एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि बीजापुर मुठभेड़ में हिडमा भी मौजूद था, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। जीएसटी लागू होने के लिए 30 जून की आधी रात को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किए जा रहे समारोह में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आधी रात के कार्यक्रम को गरिमा के खिलाफ बताया। आजाद ने कहा है कि कांग्रेस के साथ ही कुछ अन्य दल भी इस समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर नेशनल रिजर्व में एक बार फिर से बाघ ने अटैक किया है। खंडार रेंज से सटे बाड़पुरा बैरना गांव में खेत पर काम करते समय एक टाइगर ने बद्रीलाल गुर्जर नामक युवक पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में बद्रीलाल बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बड़ी घटना टल गई। पुलवामा के डाजरपुरा में 5 किलो वजन की 2 आईईडी को नष्ट कर दिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि ये आईईडी कल रात जिले के डांगेरपोरा में सर्कुलर रोड के निकट मिला था और बिना किसी नुकसान के उन्हें इसे नष्ट कर दिया है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने ईरान समेत 6 मुस्लिम देशों के आवेदकों और सभी शरणार्थियों के लिए नई वीजा नीति तैयार की है। इन मानदंडों में अमेरिका में निकट पारिवारिक या व्यापारिक सहयोग की अपेक्षा जताई गई है। प्रशासन का ये नया कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासकीय आदेश के आंशिक तौर पर बहाल करने के बाद आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा है कि किसी भी दूसरे देश को किसी संप्रभु राष्ट्र के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इन सब के बीच थल सेनाध्यक्ष बिपिन रावत सिक्किम के रूटीन दौरे पर है, लेकिन इसे हाल ही में हुई झड़प से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जीएसटी लागू होने में सिर्फ 1 दिन है और बचे हुए वक्त का फायदा उठाने के लिए बिग बाजार से लेकर ई-कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कंपनियां स्टॉक क्लियर कर रही हैं। वहीं बिग बाजार 30 जून की रात 12 बजे से 2 घंटे के लिए अपना स्टोर खोलेगा। इसमें वे कंज्यूमर्स को 22% तक का डिस्काउंट ऑफर करेगा। जल्द ही देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी एयर इंडिया निजी हाथों में जा सकती है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी के साथ एक भावनात्मक लगाव होने की वजह से सरकार की हिस्सेदारी किसी भारतीय कंपनी को बेची जा सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद विनिवेश के फैसले का ऐलान किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और खिलाड़ियों के बीच नए वेतन करार का जारी विवाद और गहरा गया है। बोर्ड ने अब खिलाड़ियों को बिना उसकी इजाज़त के किसी भी टूर्नामेंट में खेलने पर 6 महीने का बैन लगाने के साथ ही एशेज खेलने पर भी बैन लगाने की चेतावनी दी है। सीए ने इस बाबत सभी राज्यों और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन को पत्र लिखकर अवगत कराया है। सिंगर से एक्टर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे अदनान सामी की आने वाली फिल्म अफगान इन सर्च ऑफ अ होम का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। पोस्टर में अदनान एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही भारतीय नागरिक के तौर पर ये उनका पहला प्रोजेक्ट है। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज़। नमस्कार।